से हमारे चैनल ग्लोबल हेडलाइंस हब में, जहां आज के चर्चा का विषय होगा दिल्ली की बढ़ती एयर पोल्यूशन और उसके रीजंस। बचपन से हम हमारे किताबों में एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर यही बन गया है आज भारत में एक नेशनल इशू। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQ एयर डेटा द्वारा किए गए एक स्टडीज के मुताबिक साल 2020 में 94,000 लोगों की दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रीमेच्योरली मौत हो गई। यकीन करना इतना मुश्किल नहीं होगा जब मैं ये भी कहूँ कि हाल ही में USA ने एक ग्लोबल स्टडीज रिपोर्ट पब्लिश की है जो कहती है कि दिल्ली पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर आती है। किस लिए? सबसे ज्यादा PM 2.5 एक्सपोजर से होने वाली मौत के लिए बदनाम है हमारी दिल्ली। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों में हमारे देश ने या देश के नेताओं ने ऐसे कौन से निर्णय लिए हैं या ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे दिल्ली वालों को सांस लेने की आजादी मिली हो। आइए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये PM 2.5 है क्या और एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए इसे एक पैरामीटर, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्यों माना जाता है। पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 इसका हमारे फेफड़ों के साथ गहरी दुश्मनी है, क्योंकि डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से भी कम है। ये किसी भी और वायरस या बैक्टीरिया की तरह ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर चली जाती है और अंदर से हमारे फेफड़ों को खोखला कर देती है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब दिन में 25 से 30 सिगरेट फूंक लेने जितना बराबर होता है। ये वीडियो बनाते वक्त भी यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एज पर द डेटा ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 से 400 के रेंज में आ रही है, जिसका मतलब है वेरी पुअर टू सीवियर कैटेगरी। ये तो कुछ भी नहीं, दिवाली और न्यू ईयर जैसे ओकेजन्स में तो दिल्ली का AQI का सुई 999 से भी ऊपर चला जाता है, जिसको हम कंसिडर करते हैं हैजर्डस। रीसेंट स्टडीज ये तक कहती है कि ऐसी वायु प्रदूषण दिल्ली वालों के लाइफ स्पैन को लगभग 12 साल तक कम कर रहा है। इसके बावजूद भी कोई सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे उंगली उठाते हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार के धोती खोलने में मगन है, पर बीच में पिस रहा है दिल्ली। बीजेपी केजरीवाल पे आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा से भी ज्यादा हानिकारक है केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए। तो वही जवाब में आम आदमी पार्टी से केजरीवाल ये कहते हैं कि जब बात आई थी पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालने, तब बीजेपी कान में तेल लगाकर सो रहे थे। सारा ब्लेम डाल दिया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर, जहां बीजेपी पावर में है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आसपास के राज्यों का दिल्ली के प्रदूषण में क्या हाल है। सबसे बड़ा रीजन है फार्म फायर्स। हालांकि फार्म फायर्स इकलौती वजह नहीं है, बट दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वजह है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फार्म फायर्स फुल फ्लेज्ड फॉलो किया जाता है। बट आखिर ये फार्म फायर्स होती क्या है? सिंपली पुट, फार्म फायर्स या स्टबल बर्निंग का मतलब है खेतों को आग लगा देना। जी हाँ, किसान अपना पैसा और वक्त बचाने के लिए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के बाद बची हुई 2 फीट के स्टॉक को आग लगा देती है ताकि वो जल्द से जल्द दूसरा क्रॉप ग्रो करना शुरू कर सके। हालात बद से बदतर तब हुए जब हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए एक ऐसी लॉ पास किया जिसके मुताबिक मॉनसून में पैडी फील्ड्स को हार्वेस्ट करने बोला गया। ऐसे में होता ये है कि पैडी को मॉनसून में हार्वेस्ट करने में और अगले बैच में वीट को ग्रो करने के बीच में ज्यादा टाइम गैप बचता नहीं है। इसी का फल है स्टबल बर्निंग। फार्म फायर्स के ये सभी पोल्यूटेंट्स और स्मोक आके बस जाते हैं दिल्ली के एटमॉस्फेयर में। साथ ही व्हीकल्स और इंडस्ट्री से निकली हुई दूषित हवा, एग्जॉस्ट फैन और एयर प्यूरिफायर्स जैसे टेक्नोलॉजीज का ओवर यूज और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स ना होना भी बहुत सारे फैक्टर्स में से एक है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो दिल्ली है थार डेजर्ट के करीब, तो डेजर्ट के जितने भी डस्ट और सैंड है वो आके इकट्ठा होने लगते हैं दिल्ली में। एक तरफ से अरावली हिल्स से घिरे होने की वजह से आसपास के राज्य से आए हुए पोल्यूटेंट्स भी दिल्ली के बाहर नहीं जा पाते हैं और दिल्ली में ही ट्रैप होकर रह जाती है। सर्दियों में विंड का स्पीड बहुत कम होने के कारण आसपास के सभी राज्यों के पोल्यूशन का हिट भी लेना पड़ता है हमारी दिल्ली को। ऐसे में क्या इनकॉन्सिस्टेंटली फॉलो करने वाली ऑड इवन स्कीम या सिर्फ दिवाली में पटाखों को बैन करने वाली लॉ दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोक सकती है? कमेंट करके बताइए।